आज हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, y बटे ई का संबंध यहाँ 20 से है, तो n बटे डी का संबंध किससे होगा। तो देखो इसमें y बटे ई का संबंध किस प्रकार किया हुआ है, तो देखो वो अब हम कर कर देखते हैं। तो देखो इसमें y का स्थान देखो कौन सा है, 25वां। y का स्थान ABC में 25वां और e का स्थान देखो 5वां। e का स्थान 5वां। इसके बाद देखो हम 25 में से ये 5 माइनस कर लेते हैं। तो देखो 25 में से 5 माइनस किए तो देखो 20, और y बटे ई का संबंध 20 से है। इसी प्रकार देखो हम n बटे डी का भी देखते हैं। तो देखो n का स्थान कौन सा है, n का स्थान देखो ये 14वां n का स्थान, और इसी प्रकार डी का स्थान देखो कौन सा है, डी का स्थान देखो ये 4। अब हम ये 14 में से 4 माइनस कर लेते हैं। तो देखो ये 10 यानी कि n बटे डी का संबंध यहाँ 10 से हो जाएगा। इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 10। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो एच सी का संबंध किससे होगा यदि ओ के का संबंध 110 बटे 150 से है। तो देखो इसमें ओ के का संबंध 110 बटे 150 से किस प्रकार है वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें के का स्थान देखो कौन सा है, के का स्थान देखो 11वां, के का स्थान 11वां। तो हम 11 को 10 से गुणा कर लेते हैं। तो 11 गुणा 10 किए तो देखो 110। इसी प्रकार देखो ओ का स्थान देखो कौन सा है, 15वां, ओ का स्थान 15वां। अब हम 15 को भी 10 से गुणा कर लेते हैं। तो 15 गुणा 10 किए तो देखो 150। और देखो ओ के का संबंध यहाँ 110 बटे 150 से है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये यहाँ पर देखो ये सी का स्थान देखो कौन सा है, तीसरा, सी का स्थान ABC तीसरा। इसके बाद देखो ये एच का स्थान देखो कौन सा है, एच का स्थान देखो 8वां, एच का स्थान 8वां। अब हम 3 को भी 10 से गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 10 किए तो देखो 30। इसी प्रकार 8 को भी 10 से गुणा कर लेते हैं। 8 गुणा 10 किए तो 80, यानी कि एच सी का संबंध यहाँ 30 बटे 80 से हो जाएगा। 30 बटे 80 यानी कि इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 30 बटे 80। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 110 है, यहाँ 99, यहाँ 86, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर देखो 54 है, यहाँ 35 है। तो देखो यहाँ किस प्रकार किया हुआ है, देखो इसमें 110 में से हम 11 माइनस करते हैं। तो देखो ये 99, 110 में से देखो हमने 11 माइनस किए तो ये 99। इसके बाद देखो हम 99 में से 13 माइनस करते हैं। 99 में से देखो हमने 13 माइनस किए तो देखो ये 86, यहाँ पर देखो 86। अब हम 86 में से देखो 15 माइनस कर लेते हैं। 86 में से 15 माइनस कर लेते हैं। देखो पहले हमने ये 11 माइनस किए हैं, फिर 13, यानी कि अब हम ये 15 माइनस कर लेते हैं। तो 86 में से देखो हमने ये 15 माइनस किए तो ये 71। 86 में से देखो हमने 15 माइनस किए तो ये 71। अब 71 में से हम ये 17 माइनस करते हैं तो देखो ये 54। 71 में से देखो 17 माइनस किए तो 54। अब 54 में से हम 19 माइनस करते हैं तो ये 35। 54 में से 19 माइनस करते हैं तो 35। देखो पहले 11 माइनस किए, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर ये 19। 54 में से ये 19 माइनस किए तो ये 35। इस प्रकार ये हो जाएगा, यानी कि इसमें ये देखो ये इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 71 आ जाएंगे। पहले देखो 110, फिर 99, फिर 86, फिर यहाँ 71 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर 6, यहाँ क्या आएगा, फिर 9 है, फिर 11, 12। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर ये 2 में देखो हम 1 प्लस करते हैं। 2 में 1 प्लस किया तो देखो 3, 2 में 1 प्लस किया तो 3। इसके बाद देखो 3 में 2 प्लस करते हैं तो देखो 5, 3 में 2 प्लस किए तो 5। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 5 में हम 1 प्लस करते हैं तो 6, 5 में 1 प्लस करते हैं तो 6। अब हम 6 में 2 प्लस करते हैं तो देखो 8, 6 में 2 प्लस करते हैं तो 8, यानी कि यहाँ पर ये 8 आ जाएंगे। देखो पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किए, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किए, यानी कि अब फिर हम 1 प्लस करते हैं तो देखो 8 में 1 प्लस करते हैं, देखो यहाँ पर ये 9 है। और इसके बाद देखो 9 में 2 प्लस करते हैं, देखो ये 11 है। और इसी प्रकार देखो 11 में 1 प्लस किया हुआ है, यहाँ पर ये 12 है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
देखो इसमें यहाँ पर ये 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 8 और ये 12 ये किस प्रकार किया हुआ है। तो देखो इसमें ये 4 और इस 6 का हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो 4 गुणा 6 किए तो देखो ये 4 गुणा 6 किए तो देखो ये 24। अब हम 24 में इस 3 का भाग दे देते हैं। तो देखो 24/3 किए तो देखो ये 8, 24/3 किए तो ये 8 और यहाँ पर देखो ये 8 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 का और इस 10 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो 6 गुणा 10 किए तो देखो ये 60। अब हम 60 में भी इस 5 का भाग दे देते हैं। तो देखो 60/5 किए तो देखो ये 12 और यहाँ पर देखो ये 12 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 का और इस 8 का भी हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो 4 गुणा 8 किए तो देखो ये 32। अब हम 32 में इस 2 का भाग दे देते हैं। तो 32/2 किए तो देखो ये 16, यानी कि इसमें ये सियांश और सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 16 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ अंदर ये 4 है, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 7 और ये 4 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इस 4 में हम इस 4 का भाग दे देते हैं। तो देखो हमने 4/4 किए तो देखो 1। अब हम 1 को इस 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 1 गुणा 7 किया तो 7 और यहाँ पर देखो ये 7 ही है, यहाँ पर ये 7 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इस 6 में इस 3 का भाग दे देते हैं। तो देखो 6/3 किए तो देखो ये 6/3 किए तो ये 2। अब हम 2 को इस 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2 किए तो देखो ये 4 और यहाँ पर देखो ये 4 ही है, यहाँ ये 4 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 6 में इस 2 का हम भाग दे देते हैं। तो 6/2 किए तो देखो ये 6/2 किए तो ये 3। अब हम 3 को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा 2 किया तो देखो ये 3 दूनी 6, तो ये 6 यानी कि इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित आकृतियों से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हों। ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हों। तो देखो इसमें ये यहाँ पर देखो ये वर्ग इसमें देखो डॉक्टर है। ये वर्ग के अंदर देखो इसमें ये डॉक्टर है, वर्ग के अंदर ये डॉक्टर है। और इसके बाद देखो व्रत के अंदर देखो खिलाड़ी, व्रत के अंदर खिलाड़ी। और आयत के अंदर देखो क्या है, कलाकार, आयत के अंदर कलाकार। और देखो प्रश्न में क्या है, ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। ऐसे डॉक्टर बताने हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, यानी कि जो आयत के अंदर भी है आयत कलाकार, और व्रत खिलाड़ी जो व्रत के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। ऐसे डॉक्टर बताने हैं। तो देखो ऐसे डॉक्टर इनमें ये जो व्रत के अंदर भी है और आयत के अंदर भी। तो देखो ये 7 व्रत के अंदर भी है और आयत के अंदर भी, यानी कि इसमें देखो ये सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, 7। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अब हम अगला देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो देखो इसमें वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो देखो इसमें देखो एक ही अंक देखो ये 5, यहाँ पर देखो 5 देखो एक ही आकृति में है 5 देखो। और बाकी देखो त्रिभुज के अंदर भी 5 नहीं है, देखो त्रिभुज के अंदर नहीं है, और इसमें देखो व्रत के अंदर भी नहीं है, और इस वाली आकृति में भी नहीं है। देखो 5 एक ही आकृति में मौजूद है, यानी कि इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली, देखो ये ए वाली में देखो ये पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है। पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है परंतु आलू इन दोनों से अलग है, इसलिए ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो पाँव जूता तो हाथ। यदि पाँव का संबंध जूते से है तो हाथ का संबंध किससे होगा।
देखो पाँव, जूते तो हाथ। देखो जिस प्रकार जूते पाँव में पहने जाते हैं, जूते पाँव में पहने जाते हैं, उसी प्रकार दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं। दस्ताने हाथ, तो यहाँ हाथ का संबंध दस्ताना से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, बूंद महासागर तो नक्षत्र। यदि बूंद का संबंध महासागर से है तो नक्षत्र का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार से बूंद महासागर का एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा है, उसी प्रकार नक्षत्र भी आकाश का एक छोटा सा हिस्सा है। तो नक्षत्र का संबंध यहाँ आकाश से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो चिकित्सालय, चिकित्सक तो मंदिर। यदि चिकित्सालय का संबंध चिकित्सक से है तो मंदिर का संबंध किससे होगा? तो देखो चिकित्सक की कार्यशाला उसका चिकित्सालय होता है, उसी प्रकार पुजारी का कार्य क्षेत्र उसका मंदिर होता है। तो यहाँ मंदिर का संबंध पुजारी से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या? इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी? तो देखो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले कॉमन देख लेते हैं, यानी कि जो इस पासे में भी है और इस पासे में भी। तो देखो यहाँ पर ये 3 इस पासे में भी है और इस पासे में भी है 3। देखो इसके बाद देखो 1 भी है इस पासे में और इसमें भी है। पहले यहाँ पर हम कॉमन देखना होता है। और इसके बाद देखो अब ये 2 और फिर ये 5, यानी कि और प्रश्न में देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी? तो इसमें ये 2, 5 के पीछे ये 2, यानी कि इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 आ जाएगी। हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या आएगा? तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 6 और ये 5 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इसमें 12 है, 12 में से ये 7 माइनस किए तो देखो ये 5, 12 में से 7 माइनस किए तो देखो 5। अब हम 5 में 1 प्लस कर लेते हैं, तो 5 में 1 प्लस किए तो 6, और यहाँ पर देखो ये 6 है, यहाँ पर 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 में से ये 5 माइनस करते हैं, तो देखो 9 में से हमने 5 माइनस किए तो 4। अब हम 4 में 1 प्लस कर लेते हैं, 4 में 1 प्लस किए तो देखो 5, और यहाँ पर देखो ये 5 ही है, यहाँ पर 5 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 11 में से ये 4 माइनस करते हैं तो देखो ये 7, 11 में से हमने 4 माइनस किए तो ये 7। अब हम 7 में 1 प्लस कर लेते हैं तो देखो 8, यानी कि इसमें ये 8 आ जाएंगे। ये सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, देखो इसमें अंदर देखो यहाँ पर ये 49 है, इसमें देखो यहाँ पर ये 49 है अंदर, फिर यहाँ पर ये 36 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर ये 144 है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 49, ये 36, ये 144 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 3 + 4, हमने देखो 3 + 4 किए तो देखो ये 7। अब हम 7 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 7 × 7, तो देखो ये 49। हम 7 का जब वर्ग करते हैं, देखो 7 × 7 तो ये 49, और अंदर देखो यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 + 1 किया तो देखो ये 6। अब हम 6 का भी वर्ग करते हैं, यानी कि 6 × 6 तो ये 36, यानी कि यहाँ पर देखो अंदर इसमें ये 36 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 8 + 2, 8 + 2 किए तो देखो ये 10। अब हम 10 का भी वर्ग करते हैं, यानी कि 10 × 10, तो देखो 10 × 10 करते हैं तो 100, यानी कि अंदर यहाँ पर ये 100 आ जाएंगे। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 आ जाएंगे। इसी प्रकार देखो ये 7 + 5, इनका योग देखो 7 + 5 किए तो ये 12। अब हम 12 का जब हम सिक्योर करते हैं, यानी कि 12 × 12 तो देखो 144, और अंदर देखो इसमें 144 ही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये अंदर इसमें 10 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 10, ये 0, ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 7 + 5, इनका योग देखो 5 + 7, इनका योग देखो ये 12। अब हम 12 में से ये 2 माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से देखो 2 माइनस किए तो देखो 10, और अंदर इसमें ये 10 है, अंदर इसमें 10 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 4, 3 + 4, इनका योग देखो ये 7। अब हम 7 में से ये वाले 7 माइनस कर लेते हैं, तो 7 में 7 माइनस किए तो 0, और अंदर देखो यहाँ पर ये 0 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 + 6, 4 + 6, इनका योग देखो ये 10। अब 10 में से भी हम ये 5 माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से हमने 5 माइनस किए तो देखो 5,
यानी कि अंदर इसमें ये 5 आ जाएंगे। डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, देखो अंदर इसमें ये शून्य है, यहाँ पर 1 है, यहाँ क्या आएगा इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये शून्य ये 1 1 इस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 5 और ये 7, देखो 5 + 7 ये हमने प्लस किए तो देखो 12 इसी प्रकार देखो 9 + 3 इनका योग देखो ये 12। अब 12 में से हमने ये 12 माइनस किए तो शून्य और अंदर देखो इसमें ये शून्य ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 6 इनका योग देखो ये 8 इसी प्रकार 4 + 3 इनका योग देखो 7। अब हम 8 में से ये 7 माइनस करते हैं तो 1 और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 1 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 8 + 4 इनका योग देखो ये 12, 8 + 4 इनका योग 12। इसी प्रकार देखो 5 + 1 इनका योग देखो ये 6। अब हम 12 में से ये 6 माइनस करते हैं तो 6, यानी कि यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ ये 6 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें क्या है, देखो जल में ठीक वैसा ही प्रतिबिंब बनता हो। इसमें देखो ये CHIDE इसे यदि हम जल में देखेंगे तो यह हमें किस प्रकार दिखाई देगा। CHIDE इसे यदि हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देंगे। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इनका भी देखो सी जैसा ऊपर से है वैसा ही नीचे से है। सी जैसा ऊपर से है वैसा ही नीचे से है, यानी कि जल में ये हमें वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो एच भी जैसा ऊपर से वैसा नीचे से है तो जल में वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये आई भी, ये डी भी और ये ई भी, यानी कि CHIDE को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें वैसा ही दिखाई देगा जैसे इसमें देखो ये 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है CHIDE। क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो ये 5 DO B 6 V 2 इसे यदि हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार देखो 5 है, ये 5 को यदि हम जल में देखेंगे तो देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, तो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये डी का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, जैसा ऊपर से वैसा नीचे से, वैसा का वैसा ही है नीचे और ऊपर से, तो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ओ भी, फिर ये बी भी और इसके बाद देखो ये 6 जैसा नीचे से वैसा यदि हम जल में देखेंगे तो ऊपर की से दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नी की तरफ दिखाई देगा। यानी कि देखो इसमें ये फिर ये वी और फिर ये 2 यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। जल में देखेंगे इसे हम तो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है।